So hey everyone, welcome to the new vlog. It's 5:30 in the morning. हम निकल रहे हैं गोवा के लिए and it's gonna be a road trip. So bags वगैरह पैक हो चुके हैं. सोनी गई है ऊपर क्योंकि उसका पिलो छूट गया है. उसको कार में सोने के लिए पिलो चाहिए रहता है. So we are ready. सबसे पहले तो जाके पेट्रोल फिल कराना पड़ेगा. और ये मैडम देखो क्या चल रहा है यहाँ पे. व्लॉग रेडी हो रही. व्लॉग रेडी हुआ जा रहा है. व्लॉग रेडी ही रहती है तू हमेशा. डोंट फॉरगेट दैट. So we are leaving now and जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ेगी I'll keep shooting and we'll try to cover as much as I can. So stay tuned. Hey guys, जैसे निशान ने बताया हम निकल चुके हैं. It's almost 6:15 and हमको रात में सोते हुए almost 12 बज गए थे. कितना भी ट्राई करो ऑफिस का काम निपटाते हमने होटल बुकिंग करी है. कितना 11:30 को निशान है ना. हाँ ऑलमोस्ट 11:30 11:45 आसपास. जब हाइट्स आ गई थी कि अब निकलना ही है 4-5 घंटे. सुबह 4 बजे निकलना था और होटल बुक हुई है रात को 12 बजे. हाँ मतलब जब हाइट्स आ गई कि अब निकलना ही है 4 घंटे में और अभी होटल बुक नहीं है तो इतना हेक्टिक चल रहा था मेरा. 9 o'clock तक तो ऑफिस का कॉल ही चल रहे थे और अभी हम निकल चुके हैं कराड़ के लिए. तो ETA दिख रहा है अराउंड 9 o'clock का. तो लेट्स सी कब पहुंचते हैं. अगर बाई चांस कहीं पे कुछ नहीं मिला तो देखना कितने घटिया जोक मार रही है चलाते में. ड्राइविंग के टाइम ऐसे ही निकलता है. इससे तो अच्छा मैं ठुक जाऊंगा ही मैं. तो 4 घंटे की जर्नी ख़त्म हो चुकी है और हम पहुंच गए कराड़. रास्ते में रेस्टोरेंट्स तो बहुत सारे थे पर कहीं कॉफ़ी वगैरह अच्छा नहीं मिल रहा था. तो हमें फाइनली मैकडी मिल गया है और मैकडी में तो अच्छी कॉफ़ी मिल जाएगी आई थिंक. तो यहीं पे रुके और ये पीछे व्यू भी अच्छा है. पूरा हिल वगैरह है रास्ते में. तो बस कॉफ़ी पियेंगे यहाँ पे और कॉफ़ी पी के निकलेंगे फिर आगे. 5 घंटे का रास्ता और है. हे गाइस, तो हम कराड़ पहुंच गए हैं. अराउंड 180 किलोमीटर्स का पुणे से रास्ता था तो वहाँ तक तो मैंने स्ट्रेच कर लिया है अभी. और अब यहाँ से हम ब्रेकफास्ट करेंगे क्विक बाइट एंड आई डेस्परेटली नीडेड अ कॉफ़ी. तो उसके बाद हम अगेन विल कंटिन्यू फॉर गोवा. अपनी निशान टेक ओवर कर लेगा ड्राइविंग सो दैट थोड़ा मैं ऑफिस का भी देख लूँ, थोड़ा रेस्ट भी करूँ. तो घाट वाले रास्ते थोड़े स्कैरी ज़रूर रहते हैं पर व्यूज़ भी यहीं पे सबसे बेस्ट मिलते हैं. तो अभी हम रास्ते में एक अच्छा सा व्यू पॉइंट दिखा है वहाँ पे रुके हैं. मैं आपको व्यूज़ दिखाता हूँ. व्यूज़ देख लो पहले. सो ये पूरा ग्रीन हो रखा है यहाँ पे और बीच में लेक है और यहाँ पे एक छोटी सी चाय की टपरी है. सो काफ़ी अच्छा एक हिल स्टेशन वाइब दे रहा है ये. एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सीनिक. पूरा ग्रीन हो रखा है. जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक ग्रीन है सब. काफ़ी लोग यहाँ पे बाइक राइड भी करके आए हुए हैं और नीचे एक रास्ता दिख रहा है. सो बेसिकली इसी रास्ते से हम नीचे जाएंगे अभी. तो ये सीनिक व्यू तो देख लिया और ये मेरा व्यू है. क्या खा रही है? स्वीट कॉर्न. कहाँ टपरी से लिया? स्वीट कॉर्न के बिना नहीं रह सकती है ना तू. बहुत धूप है यार. तो कोकम शरबत नहीं लिया? नहीं, फिर लगा कि आगे ही चले जाते हैं. आगे देखते हैं और क्या मिल रहा है वहाँ से. अभी ये काफ़ी अच्छा टेस्ट. तो ऐसे नींद में क्यों लग रही है? वो क्योंकि नहीं मिला. पिलो लेके घूम रही है अपना. जहाँ दिखे वहाँ सो जाएगी. सोई नहीं पर मैंने. व्यूज़ अच्छा है ना पर व्यू अच्छा है. फ़ोटो क्लिक करानी है. भैया से मैंने बात करी. हाँ. बताया थोड़ा वहाँ पे. क्या बोला भैया ने? मैंने बोला कि भैया बारिश हो रही है. बोलते हैं कि इतना नहीं हो रहा है. अच्छा. बहुत कम हो रहा है बारिश. इस बार कम है ना बारिश. बारिश के हिसाब से भी यहाँ पे ग्रीनरी. फिर भी कितना ग्रीन है ये. मैं वही बोल रहा था. जहाँ तक दिखे वहाँ तक ग्रीन दिख रहा है अभी. यहाँ से टूवर्ड्स पुणे जाओगे तो फिर थोड़ा ड्राई है. आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड आगे थोड़ा ग्रीन हो जाएगा. हाँ गोवा साइड तो बारिश हो गई है ना थोड़ी बहुत.
तो 60 किलोमीटर जितना रास्ता बचा है और भूख लग गई है बहुत, क्योंकि मैकडी के बाद हमने कुछ खाया ही नहीं था। और स्वीट कॉर्न खाया था, पर वो तो क्या ही है, तो नहीं होगा। तो रेस्टोरेंट्स ढूंढते हैं हम, क्योंकि NH66 पे हैं हम अभी, और यहाँ पे बिल्कुल ही खाने के कोई ऑप्शंस नहीं है। जो है अभी वो भी अच्छा पाएंगे हम कि होटल में चेक इन करें और उसके बाद कुछ खाएं, क्योंकि बहुत भूख लगी है। और चेक इन तक तो वेट नहीं कर पाएंगे, 3 बज जाएंगे, क्योंकि चेक इन करते करते, और एक आध घंटे का रास्ता और बचा है। 60 किलोमीटर 60-70 किलोमीटर्स है, तो अराउंड सवा घंटा जितना तो लग ही जाएगा मिनिमम। रास्ता अच्छा है तो थोड़ा कवर कर लेंगे, बट 1 घंटा तो फाइनल है। तो रेस्टोरेंट ढूंढ ही रहे थे और उतने में रेस्टोरेंट मिल गया। ये NH66 है, तो उसके ऊपर से नाम रखा है शायद राउट 66। We are 2 kilometers away from our hotel stay in Goa. फिर वहाँ जाके क्या प्लान है? वहाँ जाके कोई प्लान नहीं है। पहले तो 1 घंटा सोएंगे और फिर कहीं भी कोई कैफ़े ढूंढ लेंगे अच्छा खासा, या तो शैक पे चल जाएंगे। हाँ, आज मतलब थोड़ा चिल सीन सी होंगे। क्योंकि आज थोड़ा थक गए, सुबह भी जल्दी उठे, रिलैक्स करना पड़ेगा थोड़ा, तो थोड़ा रिलैक्स करेंगे और लाइट रखेंगे डे को। दैट रात को भी पार्टी वार्टी करने का मन करे तो कहीं क्लब में चले जाएंगे। मतलब आज पार्टी प्रेशर नहीं है, क्योंकि थक चुके हैं, शायद अर्ली सो भी जाए। अभी मैंने ट्राई किया कराट ब्रेक के बाद थोड़ा सोने का, बट मज़ा आ रहा है, नींद भी नहीं आ रही, तो फिर सो भी नहीं पाई मैं। और सोने लायक रास्ता भी तो नहीं है, रास्ता इतना अच्छा है, पूरा सीनिक है, तो सोने का तो मन नहीं कर रहा बिल्कुल। इतना जल्दी उठे थे, मेरे को बीच में नींद आ रही थी, और जब हमने वो कॉफ़ी पी ली और उसके बाद ये रास्ता इतना अच्छा आने लगा, तो मन ही नहीं कर रहा है अब सोने का। नहीं तो मैं तुझे ड्राइविंग देख के सो जाता। Hey guys, so ये गलियों से आपको पता तो चल ही गया होगा। We have reached Goa. It's 3:15 और हम एंटर हो चुके हैं गोवा में, एंड वी आर डायरेक्टली गोइंग टू आवर होटल टू चेक इन। इसके बाद थोड़ा रेस्ट करके हम निकलेंगे बाहर इवनिंग में अराउंड 6-7। तो पहुंच गए हम फाइनली रिजॉर्ट। इट्स बिन 8-9 आवर्स और 9 घंटे की जर्नी के बाद पहुंच गए। और ये है हमारा रिजॉर्ट। चेक इन हो गया है। आई जस्ट फॉरगॉट माई चार्जर इन द कार, सो कार से चार्जर लेने आया था। दिस इज़ द रिजॉर्ट। तो इसमें बहुत सारे कॉटेजेस है, बट हमने कॉटेज में स्टे बुक नहीं किया है, बिकॉज़ बारिश का टाइम है और कॉटेज में बहुत डिस्टर्बेंस रहता है बारिश की वजह से। तो हमने कॉटेजेस ना लेके ये सामने जो रूम्स है, रूम्स लिए प्रॉपर, क्योंकि कॉटेजेस में हम ये वाले सेम रिजॉर्ट में पहले भी रह चुके हैं और बहुत प्रॉब्लम्स रहता है, स्क्विरल्स भी आ जाती है कभी कभी अंदर। तो हम यहाँ पे पाम्स एंड सैंड्स रेस्टोरेंट में आ गए थे, थोड़ा रिफ़्रेश होके और थोड़ा आराम करके। अभी भूख भी लगी थी। इट्स अराउंड 8:30। हमने ऑलरेडी हमारा कंफर्ट फूड जो पिज़्ज़ा है वो ऑर्डर कर दिया है। विल हैव पिज़्ज़ा एंड देन कॉल इट अ नाइट। सी यू टुमारो।